Good evening friends, my name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT Kanpur. Yesterday in the previous video, I have discussed about the Euclid division lemma or algorithm. You can say basically algorithms are the steps to be followed. Lemma is the statement that is given earlier and it is used to prove some another kind of definition, another kind of means Euclid is proved taken help from the division method of the previous given informations, and therefore it is called as a Euclid division lemma. Okay. In this class, generally I am talking about the real numbers of your 10th board examination book, CBSE NCERT book. In the first chapter, it is real number. In the real number, it has been discussed. First topic is the Euclid division lemma, and second one is your fundamental theorem of arithmetic. मैंने जैसा कि आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, आज मैं डिस्कस करूंगा सेकेंड जो टॉपिक है मेरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, हम लोग जहां तक पढ़े हैं थ्योरम मतलब ये क्या ना काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि लाइक यूज होता है अरिथमेटिक्स में. अब क्या होता है मैं वो बताऊंगा. उसके पहले है ना बेसिकली ये क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर्स मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ अभी. उसके पहले एक डिफिनेशन लिख लो. एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed ब्रैकेट में देख देना factorized as a product of primes and the product of primes, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Apart from order in which prime factor occur. इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर पहले मैं डिस्कस करने से पहले आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था कि बेसिकली कंपोजिट नंबर होता क्या है. लिखो डेफिनेशन, फिर मैं डिस्कस करता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर होता है नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन and prime number are called as a composite number. Natural numbers except one and prime numbers are composite number.
या सेकेंड डेफिनेशन बोल सकते हो, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, द नंबर्स, या और करके लिख लेना, और द नंबर्स which have factors which have more than 2 factors। ओके, तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपका? एग्जाम्पल हो गया 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नोट करके लिख लो, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो बात समझो, मैं अभी है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको बता रहा है, जिसमें ना कंपोजिट नंबर के बारे में चर्चा हुआ है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक। हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जैसे प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। वैसे ही कॉम्पोजिट नंबर का क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्सेप्ट 1 एंड all the prime numbers all numbers are called as a composite number। तो वो बताया मैं। तो composite number बेसिकली होता क्या है? एग्जाम्पल्स 4, 6, 8 इसका एग्जाम्पल्स है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लू 4 के पास देखो कौन कौन सा फैक्टर है? 1 है, 2 है एंड 4 है। तो देखो इसके पास 3 फैक्टर्स है ना, तो ये कैसा हो गया? 3 फैक्टर्स है, तो ये कैसा हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ओके, 3 फैक्टर्स, तो ये क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। वैसे ही 6, 8 दीज ऑल आर कॉम्पोजिट नंबर। देखो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कि फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 6 ले लूं तो ये है ना फैक्टराइज किस वे में होगा? 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा एंड 6 में होगा। ओके, तो ये है ना 6 का फैक्टराइजेशन क्या है? 1 है, 2 है, 3 है एंड कुछ ऐसा, सॉरी ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। ओके, फैक्टर इन द सेंस कि वो नंबर किस किस से है ना कटता है, यानी कि 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा एंड 3 से होगा। तो अब ले रहा एवरी कंपोजिट नंबर, तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो 6 कैसे अभी है ना एक्सप्रेस होगा? 1 into 2 into 3। तो देखो ये प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। अगर 1 को मैं ये कर दूं, 1 तो जनरली है ना सब में क्या होता है? 1 से मतलब मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू सेम रहने वाला है नंबर्स का। तो ये अगर 6 का मैं ये लिखूं प्राइम फैक्टर, तो इसका 2 and 3 है ना, तो 2 and 3 है। फिर अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल 8 ले लूं, तो 8 का क्या होगा? 2 into 2। तो ये देखो प्राइम फैक्टर के रूप में लिख रहा हूं ना, तो इसका क्या होगा? बेसिकली 2 to the power 3 हो जाएगा। तो 8 को लिखा, 8 को मैं कैसे लिखा? 2 into 2 into 2 यानी कि 2 to the power 3। तो वही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर 6 and 8 आर कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो ये 2 and 3 क्या है? प्राइम नंबर है, इसमें 8 है जो कि प्राइम नंबर 2 के मतलब 2 के तौर पे लिखा गया, लाइक है ना 2 को यूज करते हुए, प्राइम नंबर को यूज करते हुए है ना 8 लिखा है। तो कैन यू फैक्टराइज इज यूनिक। देखो 8 के लिए ना 2 to the power 3 है, तो ये भी एक यूनिक वे है। 6 के लिए क्या है? 2 into 3 है, तो ये भी एक यूनिक वे है। तो इसीलिए कह रहा है इज ए यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। मतलब क्या कह रहा है? ऑर्डर मतलब अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं क्या? तो मीनिंग तो सेम ही है ना, मल्टीप्लाई ऐसे करो या ऐसे करो, तो ऑर्डर डज नॉट matter। okay, order does not
मैटर। तो वही कह रहे हैं हम लोग कि बेसिकली क्या है, मेरा कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टाइप में लिख रहा हूँ 2 into 3, 8 को लिखा 2 into 2 into 2 यानी कि 2 to the power 3। तो प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो 6 के लिए 3 into 2 है और 8 के लिए 2 into 3 है। तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको थ्योरम क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो आगे थोड़ा, तो ये क्या हुआ आपका अरिथमेटिक, और कंपोजिट नंबर के बारे में भी मैं चर्चा कर दिया हूं आपका। तो देखो ये हो गया। फिर उसके बाद अब आपका आता है कि बेसिकली ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये किस लिए पढ़ रहा है, तो इसका बेसिकली है ना हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। कहाँ पे यूज आता है, लाइक हम लोग यूज करते हैं HCF LCM निकालने में, ओके, और फिर हम लोग है ना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक न्यूमेरिकल ले लो, जैसे कि मेनी एप्लीकेशंस लाइक है ना मैथमेटिकल एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका है ना एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें देखो मैं कैसे यूज करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। देखो एग्जाम्पल नंबर है ना मेरे को दिया हुआ है कौन सा, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 आपका, कंसीडर द नंबर, एग्जाम्पल है कंसीडर द नंबर, consider the number 4 to the power n where n is a natural number, 4 to the power n where n is a natural number, is a natural number, okay। और क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, check whether there is any value of n, check whether there is any value of n for which any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0, which 4 to the power n ends with the digit 0। देखो बच्चों बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना 4 टू दी पावर n को हम लोग है ना क्या इसका आंसर में बना रहा है। देखो कैसे यूज करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। मैं पहले देख रहा हूँ यहाँ पे 4 टू दी पावर n, तो यानी कि n का कोई भी वैल्यू, n है ना क्या बोल रहा है, कोई भी वैल्यू ऑफ n जो कि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लेता हूँ, तो यानी कि n इक्वल टू 1 लिया, तो यानी कि ये 4 टू दी पावर क्या होगा 1 इज इक्वल टू 4। n इक्वल टू 2 लिया, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। सिमिलरली n इक्वल टू 3 लिया, तो ये क्या होगा 4 टू दी पावर 3, 16 इंटू 4 64, ओके। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 लिया, तो ये क्या होगा 4 टू दी पावर 4, ये क्या होगा 64 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यानी कि 6 1 256 आएगा, ओके। सिमिलरली ऐसे है ना कैरी ऑन होता रहेगा। तो देखो यहाँ से लास्ट डिजिट था 4, फिर स्क्वायरिंग किया तो 16, फिर क्यूब किया तो 64, 4 टू दी पावर 4 किया तो 256। देखो लास्ट डिजिट है 4 6 फिर 4 6 ऐसे कैसे रिपीट होता रहेगा। तो लास्ट डिजिट है ना 4 टू दी पावर अगर n है और n मेरा नेचुरल नंबर है, तो लास्ट डिजिट मेरा कभी भी 0 नहीं आएगा, जो कि मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ऐसे कुछ n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके नेचुरल नंबर लिया और वैल्यू चेक किया, तो देखा कि लास्ट डिजिट यानी कि ये डिजिट इसमें 16 में लास्ट यूनिट प्लेस, इसका लास्ट यूनिट प्लेस 4 आया, इसका 6 आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 टू दी पावर अगर n है और n नेचुरल नंबर है, तो लास्ट डिजिट मेरा कभी भी 0 नहीं आ रहा है। अब इसको मैं यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो कैसे प्रूव करता हूँ। देखो पहले तो इतना समझ लो कि डिजिट 0 होने के लिए या तो मेरे को लास्ट डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है विद द इंड्स विद द डिजिट 0, तो यानी कि मेरे को लास्ट डिजिट होने के लिए बेसिकली प्राइम फैक्टर ऑफ 5 होना चाहिए। लाइक है ना, फॉर एग्जांपल 10 है, 10 टू द पावर 1 बोल रहे हो, 10 टू द पावर 1 तो 10 आया, इसका अगर फैक्टर मैं लिखूं तो 2 into 5 आया। ओके, फिर अगर मैं 20 लिखूं 20 टू द पावर 1 तो ये क्या आएगा 20 का, यानी कि ये क्या होगा 2 into 5। 20 को मैं बेसिकली प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना। ओके, देखो ये 2 और 5 तीनों ये क्या है प्राइम फैक्टर्स है, तो 20 को लिखा, तो यानी कि इससे मेरा कंफर्मेशन आया गया कि कोई भी यानी कि डिजिट होगा, कोई भी है ना सॉरी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर n दिया हुआ है या कोई भी नंबर है, तो वो नंबर में है ना 5 तो मेरे को एनी हाउ 5 into 2 यानी कि 5 का है ना मल्टीपल तो आना चाहिए। ओके, यानी कि अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा, अगर मैं 4 टू द पावर n का मैं कर रहा हूँ, 4 टू द पावर n का किया तो इसका है ना प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 टू द पावर n। तो ये देखो 4 को बेसिकली प्राइम फैक्टर में कैसे लिखूंगा 2 into 2, तो 2 into 2 लिखा, तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 2 into n, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2n। ओके, अब देखो जब मैं इसका 4 का प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग ऐसे लिख सकते हो, बाय यूजिंग फंडामेंटल theorem of arithmetic, by using the fundamental theorem of arithmetic मैं क्या किया, मैं है ना 4 टू द पावर n था ना, तो 4 टू द पावर n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा, तो ये क्या होगा 2 into 2 टू द पावर n, तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 टू द पावर 2n बना। तो देखो ये नंबर है ना, अगर बेसिकली ये पावर अभी छोड़ दो, पावर से उतना मेरे को मैटर नहीं करता, मेरे को किससे मैटर करता है ये नंबर से, ये डिजिट से। ओके, जो कि अभी मेरे किस फॉर्मेट में है 2 है, लेकिन इसके पास 5 नहीं है। अगर इसको है ना लास्ट डिजिट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोला ना, मैं अभी जैसे आपको पहले अभी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में लेके बताया था, लास्ट डिजिट अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल 0 आने के लिए तो कुछ है ना मेरे को जैसे 2 into 5 टू द पावर 2 है। ओके, तो ये कितना हो गया, ये 100 हुआ, 100 हुआ, यानी कि ये जो लास्ट डिजिट है ना मेरे को लाने के लिए एक प्राइम फैक्टर 2 और 5 का बहुत जरूरी है, यानी कि 2 और 5 का बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों प्राइम फैक्टर्स नहीं रहेंगे, वो उसका अगर किसी का मेरे को नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 इंक्लूड नहीं होते हैं, तो मैं कभी भी लास्ट डिजिट मेरा 0 नहीं आएगा। तो मैं प्राइम यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से मैं जब 4 टू द पावर n का है ना जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मेरे को क्या है 2 टू द पावर 2n, तो यहाँ पे देखो 5 क्या है बेसिकली यहाँ पे लैकिंग है, 5 क्या है लैकिंग है। जब 5 का लैकिंग है यहाँ पे, तो यानी कि जब 5 मिसिंग है यहाँ पे, तो 5 मिसिंग होने के कारण मेरे को एनी हाउ लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। तो अब क्या कह सकते हैं, कंसीडर द नंबर इतना, तो यानी कि हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ, तो क्या लिख सकते हो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर any value of n there is n 4 to the power n never going to end with the never going to end with the digit 0। ओके, इसको नोट डाउन कर लो आप जल्दी से। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल में उन लोगों ने क्या किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए उन लोगों ने क्या निकाला है, उन लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। देखो कैसे वो लोग प्रूफ किए हैं, समझो बात को। अगर 2 नंबर दिया हुआ है मेरे को और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर बोल रहा है कि अगर मैं यूजिंग द, लिखो यहाँ पे नोट में क्या लिखो, नोट में लिख लो बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
arithmetic, we can find out the HCF and LCM of two or more than two numbers. ओके, यानी कि मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ HCF एंड LCM ऑफ दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर दिया रहे। तो अब कैसे निकालूंगा टू फाइंड आउट द HCF? हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, HCF ऑफ अगर टू नंबर है तो ये लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ, मैं इसको बताऊंगा यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor in the number, power of each common prime factor in the numbers. फिर LCM कैसे निकालते हैं, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor involved in the numbers, देखो अब एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें फिर मैं बताता हूं ये कैसे प्रॉपर्टीज उसमें लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल मेरा क्या है बच्चों, एग्जांपल में है फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method, मेथड। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, किसका HCF निकालना है, टू फाइंड द आंसर क्या होगा,